जी नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर प्रोग्राम में अव्हांखे चऊं था भलीकार। हींअर लाहौर मंझां सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्ज निगार आमिर खाकवानी साहब जेके आहिनि उहे असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि, उन्हनि सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। आमिर खाकवानी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। सर, हम अगर बात करें नवाज शरीफ साहब की वापसी और उन्होंने जो जलसा किया मीनार पाकिस्तान में, तो एज ए सीनियर जर्नलिस्ट आप किस तरह समझते हैं कि वो जो उम्मीदें थी उन पर ये पूरा उतरा जलसा, और क्या आप समझते हैं कि कितना ये जलसा जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट करने में कामयाब हुआ है? और कहा यह जाता था कि जदो नवाज आएगा लग पता जाएगा, तो सूरत हाल क्या उस तरफ जा रही है? आप समझते हैं कि अब पंजाब में कम से कम नून लीग का मुकाबला करने वाली कोई और बड़ी पार्टी नहीं है, या सिचुएशन अभी भी मुश्किल है नून लीग के लिए? देखिए, लाहौर में जलसा तो उन्होंने किया है और लोग भी अच्छे खासे जमा हो गए ये है, लेकिन कह लें कि इसको लाहौर में उतना इम्पैक्ट नहीं ला सका। इसलिए ला सका कि जलसे में लाहौरियों की पार्टिसिपेशन काफी कम रही है। अच्छा। मतलब खासी कम थी, और दूसरे शहरों से, पूरे पंजाब से और आस-पास रुपये शेखपुरा और गुजरांवाला और जगहों से, कुछ कराची से भी लोग गए, लेकिन ये मुख्तलिफ शहरों से लोग ज्यादा भर के लाए गए हैं। लाहौर की पार्टिसिपेशन, और उस दिन लाहौर की आज आपने देखा होगा उनकी दान की भी रिपोर्ट था और जगहों पे भी, मैंने खुद उस दिन जाके देखा मुख्तलिफ जगहों पे लाहौर की जो अहम शाहराएं हैं वो बिल्कुल रूटीन की, वहां पर ट्रैफिक चलती रही, कहीं पर ट्रैफिक जैम नहीं देखा गया। अगरचे जहाँ इनका दावा है ना कि 60-70 हजार लोग थे, 60-70 हजार लोग अगर निकल आए लाहौर शहर में तो ट्रैफिक जैम चौक हो जाते ना। लाहौर बहुत बड़ा शहर है, बहुत ट्रैफिक हो चुकी है यहाँ पे, और वीकेंड था, वीकेंड पे तो हफ्ते को वैसे भी रूटीन में रश ज्यादा होता है, खास पूरे शाम के टाइम लोग निकलते हैं बाहर। तो मैं तो हैरान हुआ जब मैं बाहर निकला हुआ था, तो 9-10 बजे 8-9 बजे मेरा ख्याल था जब समझने के बाद बहुत रश हो जाएगा, लेकिन लाहौर की फिरोजपुर रोड मशहूर सड़क है, नहर की सड़क है, और जगहों पर जहाँ अक्सर थोड़ा सा भी कोई मामूली रश हो, कोई थोड़ा सा इवेंट हो, कोई एक्टिविटी हो शहर में, ट्रैफिक जैम हो जाती है। इवन बाद शादियों की वजह से भी सड़कें जैम हो जाती है, रश ज्यादा होते हैं। लेकिन ये हैरान तो कहीं पे भी था, मुझे खुद इसकी समझ यही बाद में अंदाजा हुआ कि लोग मोटरवे से आए और रिंग रोड से और जलसा बगैर हुई से बाहर निकल जाए। तो अगर शहर के लोग होते, शहर की एक्टिविटी होती ज्यादा, तो उसको बहुत इम्पैक्ट पड़ना था उसका। और लेकिन कह लें कि मजबूरी तौर पर शहर लाहौर ने तो मियां साहब को पजीराई नहीं दी, वो उतना वेलकम नहीं हो सके। हालांकि काफी जोर लगा रहे थे, काफी दिनों से कोशिश कर रहे थे, शहर में मुख्तलिफ जगहों से आए हैं लोगों ने, शहर शामिल तो हुए लोग, लेकिन वो खातिर खा नहीं हो सके इस वजह से। और डार ने भी अपनी रिपोर्ट में ये लिखा कि जो लाहौरी कल्चर है, फ्लेवर है, खास जायका जो है, वो एक मिजाज है लाहौरियों का, वो दिल से मिसिंग था। और इवन उसके आसपास में भी जनता गाह के आसपास में सड़कों में ट्रैफिक चलती रही है। अच्छा, ट्रैफिक हमारे यहाँ लाहौर की जैसे सड़कें हैं उसमें ट्रैफिक चलती रहने का मकसद ये है कि ये रूटीन की सरगर्मी है, तो ज्यादा लोग नहीं आए। जब लोग ज्यादा आएंगे तो सड़कें बिल्कुल ट्रैफिक जैम हो जाएगा, सर फंस जाएंगे लोग। तो और ये वो जो बहुत ज्यादा जो शहर के कई इलाकों में तो बिल्कुल ही एक्टिविटी नजर ही नहीं आई, ना बैनर से ना कुछ से। तो मेरा ख्याल है लाहौर में काफी कुछ मिसिंग है। लाहौर की तंजीम में भी बहुत सारा फर्क पड़ा है, पार्टी के अंदर इख्लाफात हैं, काफी चीजें हैं। मियां साहब को बैठ के इसको बड़ा देखना होगा। लाहौर का उनका जो अपना जो ट्रेडिशनल वोटर है वो भी उनसे टूट गया है, उसे दोबारा जोड़ने की जरूरत है। कोई नया नैरेटिव मियां साहब ने अपनी तकरीर में संदन कहते रहे कि मेरा बयानिया पूछते थे, मेरा बयानिया मोटरवे से पूछिए, अपना जगह से पूछिए, अपना से पूछिए, वही उनके सड़कों ने जवाब नहीं देना, जवाब आपने ही देना होता है। मोटरवे तो आज की नहीं बनी ना, मोटरवे तो 90 की बनी हुई है, और उसमें काफी सारे सी पैक के प्रोजेक्ट है, खास ट्रेन वगैरह में जाती मुल्तान उन्होंने वो भी पैक दिया, वो तो सी पैक के तहत बने हैं, मुल्तान सक्कर मोटरवे जैसा चीज। तो आपको बयानी अपना इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। यही है ना, मियां साहब 90 की पॉलिटिक्स से आगे नहीं आ रहे, वो वही उनका वो स्टाइल है कि मैंने भी मोटरवे बना दी है, गाड़ियां चलवा दी और सड़क बना दी और मेट्रो बना दी, उससे लोग उससे ज्यादा चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि सिस्टम में क्या बेहतरी आई है, तालीम के हवाले से आपने क्या किया है, सेहत के हवाले से क्या किया है, और रोजगार के मौकों के हवाले से क्या किया है। लोग चाहते हैं कि इकॉनमी, अब देखो ना, सबसे ज्यादा लोग सवाल करते हैं कि आपने, उन्होंने बार बार कहते हैं कि लोड शेडिंग हमने रोकी, खत्म की, और की लोड शेडिंग खत्म, लेकिन आपने जो वायदे किए हैं इतने महंगे किए कि आपको कैपेसिटी चार्जेस पूरी कौन भर दी है, और हमारे पास बचने का रास्ता ही नहीं है। मतलब लगता है 2000 अरब रुपए उसमें यानी खरबों रुपए हम
पैसे चार्जेस में देने पड़ रहे हैं। अच्छा खाकवानी साहब, नवाज शरीफ साहब की तकरीर पर तो और बहुत सारी बातें कर सकते हैं हम, लेकिन जो मेन नुकता जो डिस्कस नहीं हो रहा वो ये है कि उन्होंने इलेक्शन के हवाले से कोई बात नहीं की या ये नहीं कहा कि इलेक्शन जनवरी में होने चाहिए, वक्त सिर होने चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं पीपल्स पार्टी मुसलसल ये बयानिया चला रही है, बयान दे रही है कि जनवरी में इलेक्शन होने चाहिए। अब बिलावल साहब ने ऐलान किया है कि वो अवामी राब्ता मुहिम चलाने को निकले। नवाज शरीफ साहब ने क्यों जिक्र नहीं किया या नवाज लीग क्यों नहीं चाहती कि जनवरी तक भी इलेक्शन हो? आपको भी ये लगता है कि उनकी ख्वाहिश है कि भले डिले हों? मेरा ख्याल है मियां साहब इलेक्शन तो चाहेंगे, लेकिन वो इस वक्त प्रेशर पैदा नहीं करना चाहते, मुश्किल पैदा नहीं करना चाहते। जो पूरे इंतजाम चल रहा है इस इंतजाम को चलाने वाले उनके लिए। और दूसरा ये कि मियां साहब के लिए क्लियरेंस असल जो है वो उनकी केसेस की। अब देखें ना, कल उनकी अपीलों के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बेंच बन गया है। वो उनकी केसेस में जब तक उनकी क्लियर नहीं होंगे, क्लियरेंस चिट नहीं मिलेगी उनको, उस वक्त तक मियां साहब ऐसे इलेक्शन कोई दिलचस्पी नहीं जिसे वो हिस्सा ना ले सके। ऐसे इलेक्शन जिसे मियां नवाज शरीफ हिस्सा ना ले सके और वज़ीर-ए-आज़म ना बन सके, उनसे मियां साहब कोई दिलचस्पी नहीं। तो वो चीजें पहले क्लियर करना चाह रहे हैं। हालांकि जब एक बार होता ही है ना, जब एक शेड्यूल की अनाउंसमेंट हो जाती है, सब चीजें उस तरफ चल पड़ती है, बाकी चीजें पर से पुश चली जाती है। तो मियां साहब चाहते हैं कि पहली तरजीह के तौर पर उनका केस हो, उनके वहां से उनकी क्लियरेंस हो, सजाएं उनकी खत्म हो, और ताकि वो इलेक्शन के लिए तैयारी कर सकें, फिर वो इलेक्शन चाहेंगे। कहा ये जा रहा है, मेरी सलाह ये है कि ये तो फरवरी की डेट बनेगी। तो 28 जनवरी का जा रहा था, 28 जनवरी नहीं होगा। अगर ये मेरा ख्याल है कि बेटा फरवरी के करीब बनेगी, फरवरी के दूसरे हफ्ते में। अच्छा खाकवानी साहब, आपकी नजर से भी गुजर रहे होंगे ये तज्जिए और तबसरे बड़े चल रहे हैं, हम भी चाहेंगे आपकी भी उस पर राय कि एक ये भी चल रही है बात कि जिस तरह 2018 वाले इलेक्शन से पहले माहौल बनाया गया था खान साहब के लिए, पीटीआई के लिए, वही माहौल अब नवाज शरीफ साहब और नून लीग के लिए बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ खान साहब को हम देख रहे हैं कि आज फर्द जुर्म भी आयद हो गया साइफर केस में। तो फिर इलेक्शन से पहले अगर ये सारी चीजें इस तरह ही मैनेज होती रहेंगी तो फिर वो इलेक्शन किस तरह साफ और शफाफ होंगे? फिर तो सूरत हाल वही है कि हर मरतबा करेक्टर चेंज होंगे, सूरत हाल वही होगी। तो फिर इसको हम साफ और शफाफ आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ इसमें इतनी तरमीम करना चाहूंगा कि मेरे ख्याल में ये 2018 नहीं है, उससे ज्यादा बुरी सूरत हाल है, ज्यादा वर्स्ट सिनेरियो है। 2018 में मुस्लिम लीग नून तोड़ा नहीं गया, ऐसा नहीं है मुस्लिम लीग नून बिल्कुल टूट गई हो, उसके सारे लीडर उसकी जेल में चले गए हो। 18 में ये पोजिशन थी। नैब केसेस में बाद में जाके रेस्ट होते रहे और उससे बंद होते रहे, वो अलग बात है। 2018 में सब लोग सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब के, वो भी इलेक्शन से चंद दिन पहले आए थे, तो वो जेल में गए थे, लेकिन बाकी सारे लीडरान पूरी कंपेन चला रहे थे, शहबाज शरीफ भी और सब लोग भी, और उससे सदर तो मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ थे। तो ऐसा नहीं था। अब तो पीटीआई का सदर भी था, आपको पता है, लगी है, वो भी तो जेल में ही है। तो ऐसा नहीं होता कि उस वक्त नून लीग के टिकट होल्डर भी मुश्किल हो जाए, सबके लिए पर्ची और चीजें हों। अब तो सूरत हाल और तरह की है ना, जो उस वक्त पीटीआई की सूरत हाल है वैसी वो नून लीग की 18 में नहीं थी। लेकिन ठीक है, उसमें इमरान खान की सपोर्ट की कोशिश की गई थी, फेवर थी, वो शामिल थी, वो सब चीजें ज़ाहिर लोगों के सामने ही है। लेकिन अब सूरत हाल उससे बहुत मुख्तलिफ है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, बिल्कुल आप सही। तो फिर ऐसे इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या होगी खाकवानी साहब के एक इतनी बड़ी पार्टी को? बिल्कुल मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक है, ऐसी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, और ये बड़ी बहुत बुरी बात है। और हम लोग ये तवक्को कर रहे थे कि मियां साहब अपनी तकरीर में ये कहेंगे कि जनाब हम अपने, अगर वो सियासी इस्तेहकाम की और चीजें, और पहले शहबाज शरीफ ने कहा कि वो कौम को मुतहद करने आए हैं, तो मैं तो समझ रहा था मियां साहब ये कहेंगे कि भाई हमारे जो सियासी मुखालफिन सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दे, सबको मुकाबला बराबर का मौका मिले, और मैं उनको सियासी शिकस्त देकर ही इक़्तिदार में आना चाहूंगा, ना कि उनको सियासी तौर पर नायल करा के, टेक्निकली नायल करा के या एक तरह को वाकओवर लेंगे। लेकिन मियां साहब ने ऐसी कोई गलती नहीं की। जाहिर मियां साहब भी ये अपना हिसाब से गेम खेलते हैं, अंपायर से साफ बात करके एक पुराना मिजाज है उनका। तो ये बातें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, इससे इलेक्शन का डिबेटिव वर्क पड़ता है। और वैसे मुझे लग रहा है कि शायद पीटीआई को आगे जाके कुछ केस मिले, जिस तरह शेख रशीद ने अपने इंटरव्यू में बात की कि हम माफी की मैं कोशिश करूंगा दिलवाने की, कारकुनों को कुछ मुमकिन लोगों को। लेकिन अगर पीटीआई को स्पेस बिल्कुल ना दी गई पंजाब में और जगह, उसका फिर एक नुकसान होगा जो फिर बाद में एस्टैब्लिशमेंट को भी देखना पड़ेगा, बल्कि भुगतना पड़ेगा। वो ये कि फिर मियां साहब अगर पीटीआई मौजूद में मैदान में नहीं है तो फिर मुस्लिम लीग नून टू थर्ड जाती रह जाएगी सिंपली। तो वो फिर मियां साहब बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। वही मेरे ख्याल में शायद बहुत से लोग होना चाहेंगे इतना ज्यादा ताकतवर हो। तो पीटीआई की कुछ ना कुछ स्पेस उनको देनी पड़ेगी।
टिकट होल्डर पीटीआई के इलेक्शन लड़े और पंजाब में मुख्तलिफ जगहों पे कहीं ना कहीं कंपटीशन उनको हो और लोगों को भी, ताकि नहीं होगा तो टर्नआउट भी कम होगा। बिल्कुल। अभी देखिएगा ना, अगर पीटीआई मिसिंग होगी तो टर्नआउट भी कम हो जाएगा ना। बिल्कुल। जब लोगों की अगर बड़ी तादाद नून लीग के खिलाफ वोट डालना चाहती है तो वो पार्टी ही नहीं है जिसको वोट डालना है। अच्छा, तो फिर लोग ये क्या जो करेंगे? ये आप जैसे बोल रहे हैं एंटी नवाज लीग वोट जो अगर है, बिल्कुल पंजाब में भी है, मुल्क में, तो वो आप नहीं समझते अगर वो पीटीआई की तरफ नहीं जाएगा तो क्या उसका फायदा पीपल्स पार्टी और पार्टियां उठा सकती हैं? पीपल्स पार्टी को उस तरह हो सकता है ना, पीपल्स पार्टी के पास तो ऐसा नैरेटिव हो जो नून लीग के खिलाफ। पीपल्स पार्टी को तो नून लीग के खिलाफ नैरेटिव उसने अभी तक बनाया ही नहीं ना। ये तो जैसा हम पंजाबी में यहाँ कहते हैं ना कि पोले पोले नरम नरम एक आध बयान ही है ना। डील की बातें तो चल रही है ना कि रियासत फैसिलिटेट कर रही है नवाज लीग को, नवाज शरीफ साहब को। पीपल्स पार्टी वाले मुसलसल बोल रहे हैं कि सारे डील के तहत आए हैं। ठीक बात है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जब तक कहीं की बात पीटीआई के हक में नहीं करेंगे ना, ये उनको हम असूली मौकफ तो बयान करना चाहिए ना। इमरान खान की हमायत ना करे। इमरान खान ने भी तो पीपल्स पार्टी के साथ अच्छा नहीं किया ना, उनपे वैसे ही तनकीद और सख्त रखा ना। तो अब पीपल्स पार्टी को भी ये मसला है, लेकिन भारत को चाहिए असूली अपना मौके पर तो वो तो बयान करें ना। असूली ये कहें कि असूली तौर पर बिहार को इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका होना चाहिए और इस तरह की कोई बात। और पीटीआई के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट के वाला बड़ा फैसला आया है, तो इस पे भी पार्टी के लोगों ने कोई मौका नहीं लिया था मजबूत। मेरे तो ख्याल जिस तरह की इनकी रवायत है ना, और एक मिलिट्री कोर्ट की और इन चीजों के हवाले से बहुत स्ट्रांग सा मौके पर आया इनका, और बड़ा जमहूरी और सब चीजों का। इस दफा इस मौके को उन्होंने मेरा ख्याल है मिस किया है। ये एक अच्छा मौका था कि मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन ट्रायल पे ये जो सारे मुगला तंजीमें और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और सारे ये बात कर रहे थे सिविल सोसाइटी के लोग, पीपल्स पार्टी को उससे हम आहंग होना चाहिए था। अगर उस वक्त हम आहंग होकर एक लाउडली बात करते, मजबूत बात करते तो अच्छा था। तो सुप्रीम कोर्ट का आ गया, कितने बड़ा एक लैंडमार्क जजमेंट है ये, तो उसमें पीपल्स पार्टी को सियासी फायदा भी होता कि हम सही जगह पे खड़े थे। तो मेरा ख्याल है कुछ इस फैसले को पार्टी ने भी जरदारी साहब की जगह पे बिलावल भुट्टो को और आसमा वाला ये जो नई नस्ल है, इनको अपनी थिंकिंग जरा थोड़ी डोमिनेट करनी पड़ेगी। सही। तो सर वो जैसे आपने कहा कि शेख रशीद या दूसरे एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं आम माफी वाला, तो ये जो आज फैसला आया है सिविलियन के हक में आया और फौजी कोर्टों को कालअदम करार दे दिया गया, तो आप क्या समझते हैं कि वो जो कोशिशें हैं कि 9 मई वाले जो भी केसेस हैं कुछ रिलीफ मिले लोगों को, तो इस फैसले को तस्लीम किया जाएगा या आपको लगता है कि रिव्यू में भी जा सकते हैं, हुकूमत जा सकती है? अगर गई तो फिर तो हम समझेंगे कि कोई आम माफी वाला माहौल नहीं बन रहा। हाँ, आप सही कह रहे हैं। रिव्यू मतलब मेरा ख्याल है स्टीव की भी जो आम माफी बात थी वो इनके लिए शायद नहीं थी। अच्छा। और दूसरे लोगों के लिए होगी, इसको तो उनको भी पता होगा कि यहाँ पे बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरा ख्याल है अब जाएंगे इसमें रिव्यू में लाजमी जाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है साथ तस्लीम करना चाहिए। ये अदालत का एक मुताबिका फैसला है, एक असूली मौके पर बड़ा फैसला है। इसमें कोई अदालतों के देखे ना, पहले ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं माने गए, इलेक्शन डिले हुआ और उसका, और मेरा ख्याल है अब अगर ऐसे तस्लीम ना किया गया तो चीफ जस्टिस काजी फायदी साहब मेरा ख्याल है बंदयाल की निस्बत ज्यादा प्रोएक्टिव जज है। कुछ चीजों में असर्ट कर रहे हैं और वो करते हैं, और डेमोक्रेटिक बल्कि आज अगर आपने सुनी हो समाज उनकी इलेक्शन डिले के वाले से काजी साहब, उसमें भी इनका मौके तक ये बड़ा अहम केस है, तो गलती लगाना चाहिए था और इस पे इलेक्शन के वाले से पहले होनी चाहिए थी चीजें, वो इस पे उन्होंने उनका मतलब थोड़ा सा कॉन्शियस थे इस मामले में। और आपने एक और बात भी देखी होगी, अगर आपने सुनी होगी, आज उन्होंने एक इंडस्ट्री कमेंट भी किया उमर अयूब के बारे में, अयूब खान के पोते ऑपरेशन उस पर फख्र है या क्या? सही। हाँ, उन्होंने कहा कि इन्होंने अयूब खान के मार्शल लॉ को नेम भी किया या नहीं किया। सही। यानी वो मार्शल लॉ के हवाले से, जुडिशरियत के हवाले से, मिलिट्री कोर्ट्स पे आपको पता है उनका माजी में फैसला भी बड़ा मशहूर फैसला, हालांकि उसमें तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुकी थी, तरमीम हुई थी उस आई थी जो मिलिट्री कोर्ट वाली, उसमें भी इनका फैसला के खिलाफ है फैसला। तो और इस तरह सिर्फ वो ही नहीं, सरदार तारिक मसूद है, मंसूर अली शाह है, अकरम नीला है और जजेज और भी मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट में जजेज ऐसी हैं जिनकी एक अक्सरियत मेजॉरिटी पैरेलल एक लीगल सिस्टम की मुखालफत ही करेगी। तो एक बड़ा फैसला है इस मामले में, लेकिन ये अब देखना है कि मेरा ख्याल है तस्लीम करना चाहिए, तस्लीम भी करना चाहिए। और अगर आम माफिया की बात उसमें भी आम कारकुनों को देखें, उनमें से बहुत से लोग बेचारे मिसयूज हो जाते हैं। वही है ना खाकन साहब, बड़े बड़े लोग तो आके या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, फिर घर जा रहे थे, या अभी इंटरव्यू दे रहे हैं, घर जा रहे हैं, तो आम जो कारकुन है वो तो बेचारे पिस रहे हैं और उनका ट्रायल चल रहा है। हमारे पास टाइम भी कम है सर, मुख्तसरन आपसे चाहेंगे कि वक्त के साथ साथ हमारे इदारों के, हम शक नहीं करते लेकिन अदलिया का भी किस तरह रवैया, मूड चेंज हो जाता है। एहसास डार साहब का जो 2017 वाला रेफरेंस था असासाजात के हवाले से,
आज नेब ने कहा कि कोई सबूत नहीं मिले जी, वो भी बाइज्जत बरी हो गए। नवाज शरीफ साहब की जमानतें हो रही है, हो सकता है इनके केस भी सारे एवनफील्ड, अल अजीज या ये खत्म हो जाएंगे। तो ये वक्त के साथ साथ इदारों का जो मूड चेंज होता है, ये कैसे है सर? तो फिर इदारों के हवाले से सवाल तो उठते हैं ना फिर। मैं आपकी हैरत में मैं भी बराबर की शरीक हूँ, हमें भी हैरत होती है। और नैब तो सच्ची बात है, नैब तो मैं उसे इंडिपेंडेंट अदारा उस तरह मानता ही नहीं। नैब तो हुकूमत का ही रोल अदाकारी होती है, इमरान खान दौर में भी करती रही, अब भी करती रही। लेकिन ये जो हाई कोर्ट पर रहती है, इतना ज्यादा रिलीफ और इतना एक तारीख साहब की सब तेजी के साथ चंद मिनटों जमानतें मिल जाती हैं और वो कानून का मजाक बन जाता है, इस तरह वो एक अफसोसनाक है। आला अदालतें हैं ये, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे तो नैब को भी नहीं होना चाहिए। नैब इवन मैं तो समझता हूँ FIA और एंटी करप्शन जैसी महकमों को भी अपनी क्रेडिबिलिटी बनाना चाहिए। वो एक स्टेट के ही मुलाजिम है ना, सरकार के मुलाजिम है। कोई किसी फर्द है जो किसी पोलिटिकल पार्टी के मुलाजिम तो है नहीं। पार्टी आती जाती रहेंगी, FIA और एंटी करप्शन और पुलिस के लोग वो तो रहेंगे ना, वो तो सर्व करेंगे, एक रियासत के मुलाजिम है। तो बदकिस्मती हमारे यहाँ रियासती इदारों का उनका वकार नीचे आया है और काफी चीजें मशकूक और मुतरादे हुई है। तो नहीं होना चाहिए, अदालतों को निकलना चाहिए। और अब काजी फायदी सर जैसे चीफ जस्टिस है जो बार बार इस बात कहते हैं कि हमारे माजी में गलत फैसले अदालतों ने बहुत की है, मार्शलाओं को भी किया है। तो इनका जो है ना, मेरे ख्याल आग नीचे भी आना चाहिए, कम अज कम हाई कोर्ट से जरूर आना चाहिए, बिल्कुल, और उसकी निचली कोर्ट में भी आना चाहिए। अदलिया को कम अज कम बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट और मजबूत अदारे के तौर पर आना चाहिए। और ये तासुर मिले लोग समझते हैं कि हुक्मरान हुकूमतें इस्तेमाल कर लेती है इनको, वैसे नहीं होना चाहिए। तो ये और किसी के साथ इंसाफ सब एक जैसा सलूक होना चाहिए। चेयरमैन जो PTI के साथ जो सलूक हो रहा है वही मियां नवाज शरीफ साहब दोनों के साथ एक जैसा ही होना चाहिए। तो असूल तो ये बनता है, अगर माजी में गलत हुआ है तो समझ लीजिए कि आज भी गलत हो। अब तो हमें कम से कम कहना चाहिए ना कि हम वो पिछले 18 की गलतियां जो 19 साल या उससे पहले जो होगी तो हो गई, वो गलतियां थी। अब तो वो गलतियां थी कि आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो फिर हम वही दायरे के घूमते रहेंगे। आपने जो सारे सवाल है बिल्कुल सर, आपके दुरुस्त सवाल है, तो बजाय है कि ये सब बातें और तशवीश है। और मैं खाली कौम इस तशवीश से सब लोग समझदार लोग इसी में शरीक है। और ये अदारों को, हर चीजों को, महकमों को, इन सबको अपनी चीजें बेहतर करनी चाहिए और आइन के मुताबिक चलानी चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर खाकवानी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। वज़ीर आमिर खाकवानी साहब जी राय वहाँ जो साम्हूं ॻाल्हि उहा इहा आहे त इंसाफ़ ताक़तवर धुरियुनि लाइ न हुजणु खपे। इहो जेको तासुर जुड़े थो, जॾहिं अमी इक़्तिदार में आहे पोइ नेब बि चए थी सबूत कोन मिलिया, पोइ तकड़ियूं ज़मानतूं बि थी वञनि, नादरा जा अमलदार अची था वञनि एयरपोर्ट ते ऐं बायोमेट्रिक करे था वठनि। इहो जेको तासुर आहे इहो छा हिकिड़ो आम माण्हुनि जे लाइ, हिकिड़ो आम जेको ग़रीब आहे, साइल आहे, कोर्टुनि में उन्हनि जा केस हलंदा, छा उन्हनि खे इहे अहिड़ियूं रिआयतूं मिलंदियूं या उन्हनि जा केस बि ईअं तकड़नि बुनियादनि ते हलंदा या न? इहो हिकिड़ो वॾो सुवालु आहे। जेकॾहिं नथो थिए त पोइ उहो त रियासत हूंदी माउ वांगुरु, या इंसाफ़ सभिनी जे लाइ बराबरि आहे, पोइ उन्हनि ॻाल्हियुनि ते खोड़ सारा जेके सुवाल आहिनि उहे उथनि था। अॼु नाज़रीन असांजो जेको हीउ प्रोग्राम आहे हिते पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे। असांजी ॾींदा इजाज़त, अलाह निगहबान।